नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार पुलिस अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई जो हमारी संपूर्ण हिंदी सीरीज है, आज उसमें हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो जहां से सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक हमने हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें हमने भाषा परिवार देखा, क्या कौन सी बोली है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, भारोपीय भाषा क्या होती है, हमारे अनुच्छेद कौन से, किस अनुच्छेद में आखिर हमारी हिंदी की बात की गई है, ये सभी चीजें हमने बहुत डिटेल में देखी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी सबसे मुख्य बात होती है वो है जो वर्गीकरण किया गया है हिंदी साहित्य को, जो काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आते हैं आदिकाल पे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आदिकाल के हमारे जो ग्रंथ होते हैं या फिर आदिकाल नामकरण क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसने क्या नामकरण किया है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम ऐसे और महत्वपूर्ण ग्रंथ जानने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। हमने अभी क्या देखा, हमने रासो साहित्य देखा, हमने जैन साहित्य देखा, हमने नाथ साहित्य देखा, हमने जितने हमारे रासो ग्रंथ थे उन सभी को डिटेल में देखा जहां से आपके प्रश्न बन सकते थे। तो आज के सेशन में हम आगे, हमारा एक और आता है आपका भाग जो कि आता है आपका लौकिक साहित्य। अगर मैं बात करती हूँ कि आता है आपका एक लौकिक साहित्य, रासो और जैन नाथ की तरह ही हमारा एक आता है लौकिक साहित्य जो कि आपके आदिकाल का ही भाग है। आज हम उन्हीं लौकिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं। और एक आता है आपका गद्य साहित्य। क्या आता है? गद्य साहित्य। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सी रचनाएं थी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे लौकिक साहित्य में तो आपका आता है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा जो कि ये ग्रंथ है वो काफी प्रचलित है, काफी आपसे पूछा जाता है कि भाई ये ढोला मारूरा दुहा आखिर रचना है किसकी। तो ढोला जो है कल्लोल कवि की है। किसकी है? कल्लोल। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो भैया ढोला, ढोला को अगर आप बताइए कि हमारे गांव देहात में ढेला होता है। क्या होता है भैया? ढेला, यानी कि खेत में जो होता है मिट्टी के छोटे छोटे इस तरीके से, उसको ढेला कहते हैं, है ना। तो इसको एक बात बताओ, ढोला को हमने अगर ढेला पढ़ा, ढेला मारने से क्या होगा? लाल लाल खून ही निकलेगा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अभी हमें जरूरी है कि हम याद करें, कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मैं बात करूं वसंत विलास, तो ये आपकी लिखा है केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने, और इनके ये प्रथम संपादक थे। वसंत विलास भी आपसे पूछा जाने वाला ग्रंथ है, ठीक है। अगर इसके हम बात करते हैं तो 12वीं और 15वीं शताब्दी में था। तो मैम क्या यहाँ शताब्दी से भी क्वेश्चन बनता है? तो नहीं, आपको शताब्दी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अगर यूजीसी नेट वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं या फिर पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए ये उनके एंट्रेंस के लिए जरूरी होता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ढोला मारूरा दुहा जो है वो कल्लोल कवि की रचना है, ठीक है। क्लियर है। अगर हम बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रंथ की तरफ, अगला है हमारा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। ये तीनों ही रचनाएं जो है ये विद्यापति जी की हैं। किसकी है? ये तीनों ही रचनाएं आपकी विद्यापति की है। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और पदावली है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली किसकी है? विद्यापति की है। और ये आपसे पूछा जाता है कीर्तिलता किसकी रचना है, काफी बार पूछा गया है। कीर्ति पताका हो गया और पदावली भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस्सा चाह दरवेश या खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराने हिंद, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये सभी किसके हैं? तो भाई अमीर खुसरो के हैं। अमीर खुसरो की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी खालिक बारी, हालाते कन्हैया और नजराने हिंद। अब इनसे ये जो हमारे अमीर खुसरो थे ये पहेलियां और मुकरियां और गजल जो है बहुत ज्यादा लिखते थे। पहेली, मुकरियां और गजलें जो है अमीर खुसरो बहुत ज्यादा किया करते थे। तो ये उनकी कुछ ग्रंथ है। दो सुखने भी इनका है, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा से वो मार्क कर देती हूँ जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि है आपका खालिक बारी है, हालाते कन्हैया है, नजराने ए हिंद है और दो सुखने, ठीक है। क्लियर है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंदी कहा जाता है, ठीक है। अभी इनको और किस अन्य उपाधियां और कौन सी दी गई हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा।
अब अगर हम बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रंथ जो कि हमारा गद्य साहित्य का है, तो वो है हमारा राउल वेली। राउल वेली जो कि किसकी है, रोडा की है। किसकी है, रोडा कवि की है। किसकी है, रोडा कवि की। अगर मैं बात करूं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, किसकी बात करूं मैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि आपकी दामोदर शर्मा की है। ठीक है, ये तीनों ही आपके ग्रंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई से भी आपको स्किप नहीं करने हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं बोलूं वर्ण रत्नाकर किसकी है, तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। किसकी है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की हमारी वर्ण रत्नाकर है। आपको सिर्फ ग्रंथ नाम रखने हैं याद, ये सब आपके काम का नहीं है ज्यादा। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की उपाधियां, अमीर खुसरो को आखिर और किस किस नाम से जाना गया, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो इनको तोताए हिंदी कहा गया। किसने कहा था, तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था किसको, अमीर खुसरो को तोताए हिंदी कह के उन्हें पुकारा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार, तो ये कहा है आपके डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है, इन्हें कवियों में राजकुमार कहकर इन्हें बुलाया है या फिर इनको उपाधि दी गई है। अवधि का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है अवधि का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। बोलो क्लियर है या नहीं। तो ये जो उपाधि दी है ये रामकुमार वर्मा ने दी है। अवधि का प्रथम कवि किसे कहा गया है, अमीर खुसरो को कहा गया है। यहां तक आप क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर हम बढ़ते हैं हमारे अगला अब तथ्य है आपका कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। अपभ्रंश हमने पढ़ा था, शौरसेनी अपभ्रंश ये सब पढ़ा था, बोलियां भाषाएं है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या है, प्रथम कवि जो है वो है महाकवि, वो स्वयंभू है। अगर मैं बात करूं आपसे कि स्वयंभू की रचना बताइए, तो मुझे जरा जल्दी से एक बार स्वयंभू की रचना बताइए जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर हम आगे बढ़े, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है, प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण, तो यहां आप क्या आएंगे, हेमचंद। कौन आएंगे, हेमचंद्र आएंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी किसकी रचना है। ठीक है, चलिए हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अगर हम बात करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो ये आपके सरहपा। अब इसमें काफी ज्यादा विवाद है, क्या है, विवाद हमें देखने को मिलता है हिंदी के प्रथम कवि को लेकर के। किसी ने सरहपा को माना है, किसी ने स्वयंभू को माना है, सबने अलग अलग माना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि हिंदी का प्रथम कवि आखिर किसको माना गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर हम बढ़े आगे कि हिंदी में चौपाई एवं दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो किसने किया है, तो वो आपके सरहपा ने किया है। हम देखते हैं ना बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जिसमें हमारे दोहा है, चौपाई है, ये सारी चीजें होती है। तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, तो ये सरहपा ने किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बोलूं हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार जो कि है देवसेन की, देवसेन कृत कौन सी, श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना अगर बात करें, देखो हिंदी की प्रथम रचना और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना दोनों ही अलग अलग है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, समझ आई ये चीज कि भैया हमारा जो हिंदी साहित्य है उसकी प्रथम रचना है वो अलग है और हमारा हिंदी की प्रथम रचना क्या है वो अलग है। अगर हम हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात करते हैं तो वो है हमारी क्या, पृथ्वीराज रासो, जो कि किसकी है, तो ये है आपकी चंद बरदाई की। ठीक है, श्रावकाचार की बात करते हैं तो ये आपकी आ जाती है देवसेन की। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया समझ आ गया। तो ये कुछ थे जो कि आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ग्रंथ के नाम याद रखो और वो किसने की ग्रंथ है, ग्रंथकार और ग्रंथ आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए तो भाई ये है आपका होमवर्क। होमवर्क मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका बताएंगे कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। डेली हमारी क्लास 4:15 पे होती है और डेली सुबह आपको 11 बजे में, ठीक 11 बजे, पुलिस अड्डा 24/7 पे हिंदी व्याकरण थ्योरी प्लस MCQs और PYQs करा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ क्लास से जुड़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ 4:15 पे हिंदी साहित्य को बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए अब फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ध्यान रखो अपना। बाय बाय, जय हिंद।